हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। देखिए, हम आज क्लास 10 के पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके लिए डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, एक वीडियो, मात्र एक वीडियो डेली 9-10 का डेली एक वीडियो जाएगा, 8-9-10 का। ठीक, देखिए तो आज हम 10 का जो वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, ये हम लोग का पहला चैप्टर पूरा लाइन बाई लाइन चलेंगे, लाइन बाई लाइन चलेंगे। हम लोग का है पहला चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से पीछे इतने जो भी संख्याएं हैं उसको पढ़ना आवश्यक है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो हम बनाए होंगे 9 के, चलिए आप लोगों को 10 में भी डलवा देंगे, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद से इसको देखिएगा। ठीक, उसमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी दिए हैं, क्योंकि जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो कह देगा पूर्णांक पूर्ण संख्या, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। क्रमागत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये संख्या वे संख्या, दिक्कत होने लगती है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। देखिए, हमारा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्या कहते किसे हैं, थोड़ा जान लीजिए। 9 में टोटल हम बताए हैं, आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, सर जी बताए होंगे, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृत संख्या होता क्या है, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या गिनती में प्रयोग, गिनती में हम कैसे, गिनती तो माइनस में करते नहीं है, गिनती हम किस में, प्लस में करते हैं। जैसे में एक मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, ये सब क्या है, मार्कर 2 मार्कर हुआ ना, तो ये सब क्या है, गिनती में प्रयोग जितने भी होने वाले संख्याएं हैं उससे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या सर जी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस संख्याओं को कौन खोज किया है पता ही नहीं, इसलिए इसे हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या में क्या होता है, तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर से हुआ, प्राकृत संख्या हो गया ना, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, या 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। आगे देखिए, फिर है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं को हम W से, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या का स्थान पर कैपिटल W भी दे सकता है कहीं क्वेश्चन में, तो समझ लीजिएगा वो पूर्ण संख्या कह रहा है। ठीक, देखिए, तो पूर्ण संख्या है जिसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W से। सर जी पूर्ण संख्या, तो जैसे हम देखो, हमने तो पीछे कहा कि यह एक मार्कर है, ये 2 मार्कर है, तो ये तो हो गया कि 2 मार्कर है। ठीक, लेकिन हम कहें कि बताओ, हम कहें कि बताओ कितने मार्कर है, बोलो, तो सर जी 1 मार्कर है। अब बोलो 2 मार्कर है, अब बोलो कितना मार्कर है, सर जी इसमें मार्कर कहाँ है, इसमें मार्कर है जी नहीं है, तो इसमें सर जी तो 0 मार्कर है, ऐसे तो बोल सकते हैं ना। हाँ सर जी 0 मार्कर है, तो 0, तो देखिए जब से हम 0 का प्रयोग करने लगे सर जी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक जी, अनंत तक के संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक, क्या पहली प्राकृत संख्या गिनती में प्रयोग होने संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पूर्ण संख्या किसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे में 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला देखिए, पूर्णांक। सर जी पूर्णांक को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल W से, किससे, कैपिटल W से। तो कैपिटल W से पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक 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 पूर्णांक, देखो पूर्णांक में कुछ नहीं होता है। पूर्णांक में होता क्या है, अभी तक तो हम प्लस और 0 का ही जिक्र किए हैं, माइनस का जिक्र किए नहीं किए सर जी। तो वो संख्याएं माइनस को भी इसमें सम्मिलित करेंगे। अगर माइनस वाली संख्याओं को अगर इसमें सम्मिलित कर देते हैं तो वो बन जाएगा पूर्णांक। जैसे में वे पूर्ण धनात्मक पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को समूह को हम पूर्णांक बोलते हैं। क्या पूर्णांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 से लेकर इधर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक, कहाँ सर जी, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक जी, अनंत तक। तथा 0 से इधर -1, -2, -3, -4, माइनस कहाँ तक जी, अनंत तक। ठीक, अनंत की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक मतलब होल नंबर, मतलब पूर्णांक जेड, इसे स्मॉल जेड से पढ़ते हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण अंक आ गया ना, अंक और संख्या अगर जानना हो तो पीछे हम एक वीडियो बनाए थे इंट्रोडक्शन में, उसमें देख लीजिएगा, टोटल विधि तो बताया है। ठीक, अब देखो सर जी, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो गया ना, इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। या आप ऐसे भी पढ़े होंगे कि वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में प्रदर्शित तो करते हैं तथा Q भी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यही ना पढ़ते आ रहे हैं, क्या वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं तथा Q भी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसमें परिमेय संख्या का ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ठीक, देखो परिमेय संख्या इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और देखो हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या सर जी,
वे संख्याएं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में बदल नहीं सकते। सर जी पी बाई क्यू के रूप में बदल क्यों नहीं सकते हैं? देखो हमने यहाँ पर क्या कहा, वे संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये वास्तविक संख्याएं हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वे वास्तविक संख्याएं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तथा क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन आ गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में वे संख्या है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं बदल सकते। सर जी कैसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं बदल सकते हैं? तो हम इसको अगर रूट के अंदर मान लीजिए हम कह दें रूट वन क्या रूट दो एक परिमेय संख्या है, तो हमने तो कहा कि वास्तविक संख्या है ना जी, तो वास्तविक संख्या तो रूट दो तो वास्तविक संख्या है नहीं, तो वास्तविक संख्याएं नहीं है तो ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है जी? अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं देखो तो रूट इसको तो लिख सकते हैं सर जी पी बाई क्यू, तो पी नहीं, पी बाई क्यू से नहीं होगा। यहाँ पे ये वास्तविक वास्तविक नहीं पूर्ण संख्याएं होना जरूरी है। पूर्णांक यहाँ पे पूर्णांक होना क्या है? जरूरी है। जब तक पूर्णांक नहीं होगा उसे हम अपरिमेय संख्या नहीं बोल मतलब परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। ठीक, तो रूट वाला तो है नहीं, तो जितने भी यहाँ पे देखिएगा अपरिमेय संख्या में होती क्या है कि जितने भी रूट के अंदर संख्याएं आती है जो पूर्ण वर्ग ना हो, सर जी पूर्ण वर्ग ना हो, जिससे हम कहने का रूट चार क्या एक अपरिमेय संख्या? नहीं सर जी, रूट चार में से दो निकल जाएगा, इसके बाटा में एक लगा देंगे तो ये तो परिमेय संख्या हो गई ना। हाँ तो ये हो गई। चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो ये 9 सब में पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दे। तो फिर यहाँ पर है क्या जी? अपरिमेय संख्याओं को कैपिटल क्यू सी इसके ऊपर है, कैपिटल क्यू के ऊपर सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर से वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या सर जी वास्तविक संख्या है, इसी के बारे में हमको क्या करना है? अध्ययन करना है इस चैप्टर में। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं अभी तक जो भी हम सब पढ़े ये वास्तविक संख्याएं में काउंट होंगे। प्लस वाले, माइनस वाले, रूट वाले, अंडर रूट वाले जो भी हैं, टोटल किस में आएंगी? वास्तविक संख्याएं में यह आएगी। किस में? वास्तविक संख्याएं में आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या नोट करेंगे? वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर बोलते हैं। इसको क्या? इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आप जाएंगे 11 में, तो 11 में पढ़ने को मिलेगा। तब तक इसको आप नोट कीजिए। तब तक हम क्या करते हैं? इसको हटाते हैं, दूसरा चीज क्या करते हैं बताते हैं। देखो हम आपको ये थोड़ा सा भाग करना सिखाएंगे। कहेंगे सर जी ये 2 अंक का हमको भाग सिखाएंगे। हाँ जी, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय, विभाजन मतलब भाग देना। भाग देना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक यूक्लिड विभाजन नहीं आ सकता है। सर जी 10 में आ गए, हमको बच्चों की तरह भाग करना सिखाएंगे। हाँ जी भाग करना सिखाएंगे। आपको नहीं आता है? नहीं आता है सर जी? हाँ जी नहीं आता है। चलो यहाँ पे देख एक भाग देंगे, उसको करके हमको कल बताइएगा। ठीक, देखो यहाँ पे जब हम इसको भाग देंगे तो देखिए तो क्या करते हैं हम लोग इसको हम 15 ना लेकर कुछ अलग लेते हैं, 16। चलिए 16 लेते हैं। तो 3 का पढ़े कि 16 जाए, 16 से कुछ कम आए। तो सर जी 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 9, 3 चौका 12, 3 ही 5 6 15, 3 6 18। सर जी अधिक गया ना? हमने यही नहीं पढ़ता कि इससे इसे पढ़े कि इतना जाए, इतना से कम है, इससे अधिक ना जाए। तो सर जी 5 बार में आया 15, इसमें से घाटा हासिल 1। ठीक, इसको रहने दो। फिर चलिए सर जी कितना यहाँ पे 4 चौका 16 कट गया, फिर बचा कितना 4, 4 एकम 4 कट गया। यहाँ पे कितना 0। फिर से यहाँ पे सर जी भाग दीजिए। अब 6 का पड़ा कि 5। ए सर जी ये कहाँ से आएगा? अभी ना छोटे में बड़ा से कैसे भाग देंगे? हम कहते हैं कि होता है ना, भाग दे सकते हैं। कैसे सर जी भाग दे सकते हैं? देखो तो बचपन जब हम पढ़े थे 2 का 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ऐसे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ पढ़े थे। तो देखो इससे पहले हमें 0 का भी गुणा करते थे तो आता था 0। तो यहाँ का सर 0 बार ले जाएंगे। हाँ 0 बार ले जाएंगे तो 0 5 में से घटेगा इतना। ठीक, देखिए तो अब हम सर जी ये भाग हमको आप क्यों सिखा रहे हैं? इसको सिखाकर हमको कौन सा बोर्ड का पेपर निकालेंगे? अरे निकलवाएंगे, हमारी जिम्मा है ना। हम आपको बोर्ड के पेपर तक इसको खत्म कर देंगे। ठीक, देखो यहाँ पर है क्या सर जी? हमने भाग दिया। जब हम 16 लिए तो 16 हमको कैसे प्राप्त हुआ सर जी? 3 गुणे 5 प्लस 1, ऐसे ही नहीं किए जी? हाँ सर जी। इसको क्या किए सर जी? हमको लाना था 100 कितना कितना, ये लाना था जी? हाँ सर जी ये लाना था। हम कैसे किए सर जी? 4 गुणे
प्लस 0। ठीक, ये लाना था। हाँ सर जी। फिर यहाँ पे सर जी 5 बराबर 5 बराबर हैं। हाँ सही है। अरे अरे देखो 5 बराबर का लाना है सर जी, ये गुणे 0 प्लस 5 ये रहना है। ठीक, देखो तो देखिए हम यहाँ पे बताना आपको क्या चाहते थे, बताना ये चाहते थे कि आप लोग पढ़े होंगे जब हम लोग भाग देते हैं सर जी, पढ़े होंगे भाज भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये तो पढ़े ही होंगे। ये होता है क्या, ये शेषफल प्रमेय का सूत्र है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसी को तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं सर जी, इसी को कहते हैं। देखो कैसे कहते हैं, अभी इसको नहीं कहते। देखो जैसे हम जब भाग दिए तो यहाँ पे जो मान होता है इसे हम ए से डिनोट करते हैं, ये वाला जो मान है इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं, ये वाला मान को हम Q से प्रदर्शित करते हैं और ये वाला मान को हम R से प्रदर्शित करते हैं। किससे जी, R से। ठीक, ये क्या है जी, होना गया था। ठीक, देखिए R ये बराबर क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा भाज्य बराबर भाजक शेषफल हो गया। तो देखो अब इसको लिखेंगे क्या सर जी, ये भाज्य को हम लोग का माने सर जी ए, भाजक को क्या माने बी, भागफल को क्या माने क्यू और शेषफल को क्या माने आर। ये रहा हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या जी आर, इसको याद रखिएगा। ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। अब देखो सर जी हो गया नहीं, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो तो ये जो आर का मान है, ये हम 3 भाग देकर इसीलिए समझाए, जो आर का मान है यह आर का मान इससे कभी भी छोटा होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन में क्या कहता है कि जो यह आर का मान है हमेशा किससे, हमेशा जो आर का मान है हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, बी से। बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। देखो क्योंकि अधिक होगा तो फिर एक बार हम भाग दे सकते हैं ना। जैसे मैं यहाँ पे देखो तो सर जी इतना का बराबर था, इससे तो अगर बड़ा रहता तो और एक बार भाग देते थे, इससे छोटा है तो देखो ये हुआ सर जी आर का मान बी से, आर का मान बी से छोटा हो सकता है। और तो क्या हो सकता है सर जी, जो आर का मान है वो 0 भी तो हो सकता है ना, हो सकता नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है और नहीं तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, लेकिन इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखो कह सकते हैं कि सर जी जो यह आर का मान है, आर का मान है 0 हो सकता है, आर का मान बड़ा होना चाहिए। वक्त ये सही लिखे हैं जी, देखो तो और ये तो बड़ा हो गया ना, आर का मान बी से बड़ा होना चाहिए ना। ये इसे लिखेंगे, आर का मान बी से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आर का मान हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और देखो जो आर का मान है, आर का मान है ये अगर 0 होना चाहिए, नहीं तो 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पे 0 आया है, नहीं तो 0 से बड़ा बड़ा आया है ना। तो इसको देखो एक रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एक रूप में लिखने के लिए हम लिखेंगे कि जो जहाँ 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 आर का मान जो होना चाहिए वो तो हमेशा 0 से क्या होना चाहिए जी, बड़ा, 0 से बड़ा, नहीं तो और बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यही तो है हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसी पे हम कल क्वेश्चन करेंगे, इसको याद रखिएगा सर जी। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर और आर का मान कभी भी ये लिखे हम यहाँ पे क्या, आर बराबर कभी भी यह 0 का मान है वह आर का मान 0 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो 0 से बड़ा, और आर का मान
बी से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यह 2 कंडीशन होता है, इसी 2 कंडीशन में हम इस सारे चैप्टर यूक्लिड विभाजन का जो भी है ये वास्तविक संख्या है, इस पर क्या करेंगे हम खत्म करेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। ठीक, करेंगे ना कमेंट? हाँ, विश्वास है कि आप वीडियो का लाइक शेयर करेंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, अगले दिन अगले चैप्टर